अभी हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5 कर रहे हैं और इसमें बेटा ख़ास बात यह है, पिछले क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको क्या निकालना था, कमीशन निकालना था। कमीशन सिंपल था, हमने पूंजी पे ब्याज दिया था और दूसरा क्या दिया था, हमने सैलरी दिया था। एक पार्टनर बी था, उसको हमने क्या दिया था, बी या ए था, उसको हमने सैलरी दिया था। उसके बाद जो लाभ का हिस्सा बच गया था उसका हमने डायरेक्टली 5% निकाला था। ठीक है। आज वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि इसमें हमको कमीशन देने के बाद जो लाभ है उस पर कमीशन निकालना है। चलो देखते हैं क्या क्या चीज़ है फंडा। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए, क्या दिया है क्वेश्चन में। चलिए, क्वेश्चन बढ़िया साफ़ सुथरा है, क्लियर कट बोल रहा है आपको क्या क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन बोल रहा है ए बी सी 3 साझेदार हैं। कितने साझेदार हैं? 3 जने हैं, ए बी और सी। ए बी और सी ये साझेदार हैं और जिसकी लाभ हानि अनुपात बराबर है। लाभ हानि अनुपात बराबर है कहने का मतलब क्या है, सबको एक 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 मिलता है। ठीक है, मतलब 3 टुकड़े होंगे तो सबको एक एक टुकड़ा मिलेगा। इजी बात है, सिंपल है। उनकी पूंजी क्रमशः 15,000, 10,000 और 7,500 है। तो उनकी पूंजी क्या दे रखी है, 15,000, 10,000 और 7,500। 10,000 और 7,500 ये दे रखा है। ठीक है। प्रत्येक साझेदार की पूंजी पर 5% का क्या देने पर ब्याज देने करने का अधिकार, ब्याज प्राप्त करने का अधिकार है। तो हम यहाँ पे पूंजी पे क्या देंगे, ब्याज। कितना परसेंट, 5% हो गया। और क्या बोला गया है, बी तथा सी को क्रमशः 3,000 और 2,000 प्रति वर्ष क्या देना है, वेतन। तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं वेतन। किनको देना है, बी और सी को। कितना कितना है, 3,000 और 2,000 हो गया। और इसके बाद इन्होंने बोला है आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज ए बी सी को क्रमशः क्या देना है, 400, 300 और 200 आता है। मतलब कि अपने को आहरण पे क्या मिलेगा, ब्याज। आहरण पर ब्याज। तीनों पार्टनर ने ड्राइंग किया होगा, आहरण किया होगा, इसलिए क्या कर रहे हैं, सभी से ब्याज लिया जाएगा। कितना कितना लिया जाएगा, 400, 300 और 200 हो गया। इसके बाद बोला है पूंजी और आहरण पर ब्याज की गणना करने से पूर्व, बढ़िया ध्यान से पढ़ना ना, पूंजी और आहरण पर ब्याज की गणना करने से पूर्व मतलब इसके पहले वाले बात चल रही ना, पूंजी पे ब्याज और आहरण पर ब्याज की गणना से पूर्व तथा साझेदारों को वेतन देने के बाद वर्ष भर का लाभ कितना है, 15,425। देखो बेटा, ये जो लाभ दिया ना, इसमें ना कुछ गड़बड़ घोटाला है। क्या है, वेतन देने के बाद। बताओ साझेदारों को वेतन कब दिया जाएगा, लाभ हानि खाते में दिया जाएगा। लाभ हानि विभाजन नियोजन खाते में दिया जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो लाभ हानि नियोजन खाते में जो देना था वो चीज़ कहाँ पे दे दिया गया है, पहले से लाभ हानि खाते में मतलब वहाँ पे घटा दिया गया है पहले से, और घटा दिया है तो लाभ कम दिखाई दे रहा होगा, है कि नहीं। लाभ कितना दिखाई दे रहा है, अभी इसमें क्या हट चुका है, इसमें वेतन हट चुका है, ये चीज़ें नहीं हटी है। देखो ये ठीक है, ये ठीक है, बस ये गड़बड़ है। वेतन को घटाने के बाद का लाभ कितना बताया जा रहा है, 15,425। ठीक है, या शुद्ध लाभ पर 5%। ठीक है भाई, अभी इसको रहने दो साइड में। अब क्या बोला गया है, अपना कमीशन घटाने के बाद कमीशन प्राप्त करने का अधिकारी है। क्या बोला गया है, पूंजी और आहरण पर ब्याज की गणना करने से पूर्व साझेदारों को वेतन देने के पश्चात वर्ष भर का लाभ। अब इसको इंग्लिश में जब लिखोगे तो यहाँ पे बोल रहा है कि सी
इन्होंने बोला है, क्या बोला है, द प्रॉफिट फॉर द ईयर प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बट आफ्टर चार्जिंग द सैलरी ऑफ पार्टनर वॉज 15,425। बस वही बात बोली। सी इज़ अलाउड टू बी कमीशन एट द रेट ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सब कमीशन। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है बेटा कि जैसे आप पहले तो ये लाभ को करेक्ट करेंगे, इस लाभ को क्या करेंगे पहले करेक्ट, क्योंकि ये लाभ में क्या गड़बड़ी है, इस लाभ में ये गड़बड़ी है कि उन्होंने वेतन को इसमें घटा दिया है। मतलब कि जो लाभ निकल रहा होता ना उसमें से क्या निकाल दिया गया है, 3,000 और 2,000 दोनों मिला के 5,000 का वेतन ये घटा हुआ दिखाया। मतलब वापस से इसमें क्या करने पड़ेंगे, वेतन को जोड़ना पड़ेगा। अभी ये जो लाभ है ये क्या है, इनकरेक्ट है। अपने को क्या करना है, वापस से वेतन जोड़ना पड़ेगा। वेतन कितना जोड़ेंगे, 5,000, तब जाके ये करेक्ट वेतन आएगा जो कि लाभ हानि शेष आना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे हम कितना बोलेंगे, 20,425। हो गया, हो गया। एक मिनट, इसका मैं सेट कर लेता हूँ। हो गया, चलो इसको मैं टच करते रहूँगा फिलहाल के लिए। यहाँ पे क्या हो गया, समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक क्लियर है ना कि ये जो वेतन हम घटाएंगे ना भाई, यहाँ पे कहाँ पे, लाभ हानि नियोजन खाते में, और इससे पहले ही वो घटा के ये लाभ बता रहा है, मतलब ये गलत वाला लाभ है। हमको क्या करना पड़ेगा, इस लाभ में अभी ये सारे खर्चे या फायदे जुड़े या घटे नहीं होने चाहिए, और अगर जुड़ या घट गया तो हमको उसका उल्टा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उल्टा। अगर मान लीजिए ब्याज को क्या करते, घटा दिए हैं, ब्याज को क्या कर दिए गए, घटा दिए गए होते, तो मैं क्या करता, इन सबको पूंजी पे ब्याज जो निकल के आएगा उसको वापस से जोड़ देता, क्योंकि ये घटने वाली चीज़ है ना, ये क्या वाली चीज़ है, घटने वाली चीज़ है। वेतन भी घटने वाली चीज़ थी और पहले ही घटा दिया गया, इसलिए वापस से क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे, ताकि हम सही लाभ पे पहुँचे। अगर आहरण पे ब्याज जुड़ चुका होता, क्या हो चुका होता, जुड़ चुका होता, क्योंकि ये जुड़ने वाली चीज़ है, लाभ में बढ़ाने वाली चीज़ है ना लाभ को, तो हम यहाँ पे बोलते हैं अगर ये पहले से लाभ हानि खाते में क्या हो चुका होता, जुड़ा होता, तो ये फालतू से जब ये क्या हो रहा होता है, बढ़ के दिखाई देता, क्या, शुद्ध लाभ। और उस परिस्थिति में क्या करना पड़ता हमको, ये आहरण पे ब्याज जो है अलग से हमको घटाना पड़ता, ताकि हम सही लाभ हानि का शेष निकाल पाएँ। समझ में आया ना? तो इस तरह से हमको क्या करना है, पहले तो हमने लाभ हानि का ये है अपना जो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। अगर हम इसको लिख देते ना तो ये मिस्टेक हो जाती है कि हमने वेतन पहले से दे दिया, जबकि वेतन को हमको यहाँ से अलग से घटाने हैं बाकी चीज़ों को करने के बाद। हाँ, अब लिखेंगे यहाँ पे वेतन को, क्योंकि वेतन को हमने वापस से जोड़ के क्या कर दिया है, करेक्ट कर दिया है अपने लाभ को। अब उसको यहाँ पे हम दिखा सकते हैं, वेतन, पूंजी पे ब्याज और सारा कुछ। समझ में आया ना? अब यहाँ पे क्या बोला गया है, सी जो है, सी है ना, उनको क्या दिया जाएगा, कमीशन। क्या दिया जाएगा, कमीशन। हिंदी वाले में थोड़ा सा मिस्टेक है, इन्होंने साफ साफ नहीं बताया है। ठीक है, हिंदी वाले में साफ साफ नहीं बताया, उसको थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा। बोला गया है इंग्लिश में कि सी इज़ टू बी अलाउड अ कमीशन, तीसरे लाइन को पढ़ रहा हूँ, सी इज़ टू बी अलाउड अ कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इसका मतलब ये होता है बेटा कि आप कमीशन देने के बाद जो लाभ बच जाएगा उस पर क्या दिया जाएगा, कमीशन दिया जाएगा। कितना परसेंट, 5%। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मतलब लाभ हानि नियोजन खाता अपने को बनाना है। चलो अभी यहाँ पे इस पूरे क्वेश्चन का अंत हो चुका है। अपने को ये पता है कि कमीशन देना है। क्या देना है, कमीशन। किसको देना है, ओनली सी को। इंग्लिश वाले में बढ़िया साफ सुथरा लिखा है कि सी को क्या दीजिए, कमीशन। कितना परसेंट, 5%। हो गया। और ये कब देना है, ये कब देना है, जो लाभ बच जाएगा। जैसे आप लाभ लास्ट में क्या करते हैं, पूंजी पे ब्याज, वेतन, ये सारे को इधर घटाते हैं, आहरण को इधर लिखेंगे, क्योंकि शेष में आहरण जो है, आहरण पे ब्याज जो है वो एक तरह से फ़ायदा है फर्म के लिए, तो वो जुड़ेगा। और वो सब कुछ हटाने के बाद जो लाभ का हिस्सा बच जाता है, जिसको आप अनुपातों में बांटते हो, उसके पहले आपको क्या करना है, कमीशन का घटाना है। मतलब उसके पहले जो लाभ है ना, कमीशन तो निकलेगा नहीं डायरेक्टली। तो चलिए अभी इसको करते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, इसमें एक चीज़ करेंगे जो कि यहाँ पे है, ये वाली बात समझ में आई ना। तो ये 20,000 को अपने को क्या लिखना है, शेष। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लाभ, शेष लाया गया, शेष लाया गया, कितना है, 20,425। हो गया। अब क्या करेंगे, बारी बारी से सारे खर्चे और सारे फ़ायदे को जोड़ते और घटाते चलेंगे। तो यहाँ पे बताओ, पूंजी पे ब्याज, ये फर्म के लिए क्या है,
हानि है, खर्चा है। क्या है ये? खर्चा है, क्योंकि देना पड़ेगा, पूंजी पे ब्याज देना पड़ेगा, आहरण पे लेना पड़ता है, मिलेगा। समझ में आया? तो पूंजी पे ब्याज कितना लगाना है? 5%। अब 15,000 का 5% अगर निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 15, ये 75 होगा ना, 15 पंचे 75 और 2 जीरो कम करोगे तो जीरो लिख देंगे, तो 750। 5% अगर इसका करोगे तो 2 जीरो कम कर दो तो कितना हो जाएगा? ये 500। यहाँ पे अब इसको 2 जीरो का छिपा दो तो ये 5 पंचे 25 का 5, हासिल में गया 2, 7 पंचे 35 और 2 37। हो गया ना? इजी है। आपको क्या करना है? लास्ट के 2 जीरो को छिपाना है और बाकी से उनका गुना कर देना है। इजी। आपको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? चलो ठीक है। नहीं, इधर उधर मत देखा करो, यहाँ देखा करो, पूरा फोकस इधर। ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया? तो हमको सबसे पहले क्या देना है बेटा? पूंजी पर ब्याज। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पूंजी पर ब्याज। पूंजी नहीं आएगा, है ना? पूंजी पर ब्याज यहाँ पे आएगा। कितना कितना देना है? तो लिख देते हैं A, B और C, तीनों को दिया जा रहा है 750 और 500 और 375। ठीक है? इसको टोटल कर सकते हैं। तो ये हो गया 5, 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7 और 7 14 15 और 1 16, है ना? कितना हो जाएगा? 1625। ये तो ऐसे ही हो जा रहे थे ना, इनको देखोगे तो 7 3 10 5 15 और इसका 125 हो रहा है। अब चलो यहाँ पे क्या हो गया? दूसरा वेतन। वेतन देने हैं, वेतन को क्या किया जाता है? दिया जाता है। अब हो गया ना, ये वाला एडजस्टमेंट वाला पॉइंट हो गया। वेतन को अब घटाएंगे। वेतन पहले से घट चुका था तो हमने उसको क्या किया? वापस से ऐड किया, क्योंकि उसके पहले मुझे क्या देना था? वेतन देने के पहले पूंजी पे ब्याज देना था, उसके बाद मुझे क्या देना था? वेतन। इसलिए मैंने वेतन को वापस से जोड़ के करेक्ट वाला प्रॉफिट निकाला है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? अब देंगे हम वेतन। क्या देंगे? तो साझेदार को वेतन, साझेदार का वेतन। क्या सभी साझेदार को देंगे वेतन? नहीं, ओनली बी और सी को दिया जा रहा है। तो यहाँ पे हम बी और सी का नाम लिख देंगे, बी और सी। बी को दिया जा रहा है 3000 और 2000 दिया जा रहा है सी को। ये भी ध्यान में रखे रहना कि हमारे पास पर्याप्त लाभ का राशि बचा हो। अगर यहाँ पे हम देते जा रहे हैं तो कम से कम उतना तो होना चाहिए ना। ठीक है? तो यहाँ पे कितने हो गए? 5000। क्या अभी भी हमारा लाभ ज़्यादा है ना? ये सारे खर्चे देने के बाद भी लाभ पड़ा हुआ है। तो अब क्या करेंगे? उसका शेष निकालेंगे। क्या निकालेंगे? शेष। अभी एक चीज़ और कर लेते हैं पहला, आहरण पे ब्याज, क्योंकि कमीशन के बारे में लास्ट में बात कही है तो इसको हम लास्ट में देखेंगे। तो चलिए देखें। तो इसमें क्या करेंगे? कमीशन पे ब्याज, आहरण पे ब्याज को क्या करेंगे? इधर लिखेंगे। तो हम लिखते हैं आहरण पर ब्याज। सभी से लेने हैं तो हम यहाँ पे ए, बी और सी तीनों का नाम लिख देते हैं। और यहाँ पे क्या करेंगे? 400। वो तो कैलकुलेट करके दे रहा है ना, कैलकुलेट करके दे रहा है तो हमको लिख देने हैं, और नहीं दिया रहता तो हमको खुद से कैलकुलेट करना पड़ सकता था। ठीक है? तो यहाँ पे देखिए 400, 300 और 200 कितना हो गया? 900। ये हो गया अपने 900। समझ में आया? अब क्या करेंगे? अब यहाँ पे एक चीज़ और है, बस एक ही खर्चा देना बाकी है ना? यहाँ पे लिख देते हैं कमीशन। साझेदार को, साझेदार का कमीशन। अब कमीशन सिर्फ सी को देना है। कमीशन किसको देना है? सी को देना है। लेकिन बोला ये गया है कि यहाँ पे जो लाभ आएगा, क्या आएगा? लाभ। उसको आपको क्या करना है? सी को कमीशन देना है, वो भी 5%। कितना परसेंट? 5%। चलो अब यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि इधर का टोटल ज़्यादा आएगा। बेसिक सी बात है, यहाँ पे इधर ज़्यादा दिख रहा है तो हम इसका टोटल करेंगे और इसका टोटल करेंगे। सर ऐसा आप क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी देखो थोड़ी देर पहले कमीशन जो दिया जाएगा, उन्होंने बोला है कि जो लाभ बच जाएगा ये सारा कुछ करने के बाद, जो लाभ बच जाएगा उसका क्या करेंगे? कमीशन देने के बाद जो लाभ बचेगा इस पे गणना होगी इसकी। समझ में आ रहा है? मतलब अभी जो घटाने के बाद जो लाभ बचेगा उस पर डायरेक्टली कमीशन नहीं देना है, कमीशन देने के बाद जो लाभ होगा ना उस पर देने हैं कमीशन। अब ये तो ऐसे समझ में आने वाला है नहीं। ठीक है? तो फिलहाल मैं अभी आपको ऐसे समझाता हूँ। जैसे भी आप इसको टोटल कीजिए, दोनों साइड का जो टोटल ज़्यादा है उसको हम क्या करेंगे? दोनों साइड लिख देंगे। तो ये हो गया 20,000। कितना हो जाएगा? 21,325। क्या हो जाएगा? 21,325 हो गया। और इधर भी लिख देंगे क्या? 21,325
25 और इसमें से हमको 6625 को क्या करना है, माइनस। 6625 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? मेरे को ये समझ में आ रहा है कि 25 से 25 तो 0 हो जाएंगे और 6 दूनी 12 और 13 मतलब ये 7 और ये 7 हो गया, 7 21 तो 7 दूनी 14, 14,700 कितना आ गया? अब बेटा ये देखो, ये 14,700 है ना, ये सिर्फ शेष नहीं है, इसको डायरेक्टली आप अनुपात में नहीं बांट सकते, 1:1:1 में। इसके पहले आपको क्या देना पड़ेगा? कमीशन। क्या देना पड़ेगा? कमीशन। चलो मैं ये वाला हिस्सा मिटा देता हूँ, आप लोग फिर लिख लेना। कमीशन कितना देना है? 5% देना है। लेकिन ये ध्यान रखना, सी को कमीशन देने के बाद, जैसे यहाँ पे हमारे पास कितना लाभ बचा था? 14,700 ये लाभ बचा था। अब इस लाभ में 2 जने का हिस्सा है। किनका हिस्सा है? 2 जने। 2 जने कैसे? अब यहाँ पे पूरे ABC का एक अनुपात जो है वो, और एक तो अकेला C का अलग से, तो एक कमीशन भी इसी में शामिल है और इसी में से आपको 1:1:1 में क्या करने हैं? लाभ का भी बांटना है। तो सबसे पहले हमको कमीशन निकालना है। क्या निकालना है? कमीशन। तो ये है हमारा 14,700। अभी ये हमारा फाइनल अमाउंट है बेटा, समझ में आया ना? कल जो मैंने एग्जांपल लिया था सेम उसी चीज़ को मैं दोहराता हूँ कि अगर इसको हम 100 रुपये मान लेते हैं, कितना रुपए? 100। क्योंकि कमीशन हमको इसी पे देने हैं ना, है कि नहीं? कमीशन हमको इसी पे देने हैं। चलो इसको 110 मानना पड़ेगा, सॉरी 14,000 ये 700 है, ऐसी था ना? 14,700 इसको मानना पड़ेगा मुझे 110। क्यों ऐसा मानना पड़ रहा है? देखो थोड़ी देर में, क्योंकि हमारे पास बचेगा जो लाभ ना, वो बचेगा 100 रुपये। कितना रुपये? 100 रुपये। क्योंकि मैं ऐसे आपको बैक कैलकुलेशन से बताता हूँ कि अगर मान लीजिए 100 रुपये, यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो क्या है? 100 रुपये। और इसी 100 रुपये पे आपको क्या देना है? 5% का कमीशन देना है। क्या देना है? कमीशन। तो इस 100 रुपये पे 5% कितना हो जाता है? 5 रुपये। मतलब 105 में 5 घटाए हैं तब जाके 100 आया है। क्या आया है? 100। 105 में 5 घटाने के बाद 100 आया है। तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे 105 के बराबर है आप, और यहाँ पे अगर कमीशन की बात करेंगे तो ये क्या है? 5 के बराबर। तो इसका x मान लेते हैं। तो इसको कैसे हल करेंगे? हमने इसको हल करने का प्रक्रिया देखा, तो मैं यहाँ पे हल कर रहा हूँ, फिर मिटा दूंगा, ठीक है? तो इसको कैसे लिखेंगे? 14,700 बटे क्या लिखेंगे? x बराबर 105/5। समझ में आया ना? अब ये x उधर जाएगा और ये इधर आके क्या हो गया? पलट जाएगा। कहने का मतलब ये x है भाग में, उधर जाके क्या हो जाएगा? गुना में। और ये जैसे इनके साथ गुना में आने वाला था, इसको हम जब इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? 14,700 गुना 5/105। इसी को मैंने आपको बताया था ब्याज निकालते समय, जब आपको ब्याज बोलता हूँ, आरएन पे सॉरी कमीशन बोला जा रहा है कि देने के बाद जो लाभ बच जाएगा उस पर कमीशन देना है, तो आपको क्या करना पड़ता है? ये दर है और इसको क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस दर। ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे निकालो, कैसे निकालोगे? तो 5 के पहाड़े से ये 25 बार में कट जाएगा, सॉरी 21 बार में। कितने बार में कटेगा? 21। 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। अब यहाँ पे देखो तो कटेगा क्या? 3 के पहाड़े में ये कट जाएगा, 7 के पहाड़े में कट जाएगा ना। 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 शून्य 0, 7 शून्य 0 हो गया। तो यहाँ पे 3 से काट दोगे कितना आ जाएगा? 3 7 21 और 00 कितना आ गया बेटा? 700। अब यहाँ पे देखो ये 700 आ गया कि नहीं आ गया? अब यहाँ पे इस 700 को मैं लिख देता हूँ। ये हमारे सिर्फ समझने के लिए है, समझ आया? ये हमारे सिर्फ समझने के लिए था जो मैंने अभी यहाँ पे किया है। अब यहाँ पे क्या होगा? 14,700 में 700 कम होगा तो कितना बच गया? आप करके देखो। अब 14,000 का आप 5% करोगे ना, एक मिनट ना, चलो। अब यहाँ पे आप 14,700 में से 700 कम किए। अब इस 700 में से क्या बच गया? घटाने पर 14,000। अब इस 14,000 का अगर आप 5% करोगे ना तो वापस से क्या आ जाएगा? 700 आ जाएगा। समझ में आया ना? तो वो ये बोल रहा था कि इस 14,700 में 2 जने का अधिकार है। किन 2 जने का? ये तो सी का हिस्सा हो गया। अब इस जो बचे हुए लाभ को आपको क्या करना है? 1:1:1 में बांट देने हैं। समझ में आया? चलो अब क्या करेंगे? पहले हम सी का कमीशन में निकाल लिया है, किस तरह से हो गया ये 700। अब 700 घटाने के बाद बचे कितने? 14,000।
अब इस 14,000 को क्या करेंगे, पूंजी में, साझेदारों की पूंजी खाता में, साझेदारों की पूंजी खाता। आप इसको पूरा लिख लेना, यहाँ पे ए, बी और सी का, और सबको बराबर देने हैं, मतलब इसको टोटल 3 हिस्से करने हैं। कितने हिस्से करने हैं? तो 14,000 को आप 3 हिस्सा करोगे तो कितना आएगा? 3 चौक 12 है ना, कितना हो जाएगा? ऐसे करते हैं, ये 14,000 और बटे करेंगे 3, तो ये हो जाएगा 3 चौक 12, और क्या हो जाएगा, 2 बचेगा, 20 बनेगा। कितना बनेगा? 20। तो 3 छके 18, फिर 2 बच गया, मतलब कुछ ऐसा आएगा 4,666 ऐसा कुछ आएगा। तो हम इसको 4,667 लिख सकते हैं, और इसको 4,667 लिख सकते हैं, इसको 4,666 लिख देंगे। एक जने को 1 रुपये कम करना पड़ेगा, नहीं तो फिर 7 दूनी 14 और फिर 6 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 रुपये के लिए झगड़ा नहीं करना ना यहाँ पे, ठीक है, 1 रुपये के लिए झगड़ा नहीं करना, बस यहाँ पे आपको पूरा अमाउंट लिख देना है। ऐसे समझ में आया कि नहीं आया? ईजी है। तो इस प्रकार से आपको इस वाले पॉइंट को विशेष ध्यान रखना था। पहले तो ये लाभ वाला जो वेतन घटाने के बाद था, और दूसरा ये कमीशन वाला पार्ट। समझ में आया? चलो, तो ये नोट डाउन कर लो, और एक बार क्वेश्चन को हम यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से भी अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपको जो भी समझाया गया समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब